आज हम इस वीडियो में फिजिकल ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। यह जानेंगे कि किस प्रकार से यह कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी का एक आलोचनात्मक रूप है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की आधारशिला 1960 के दशक में रखी गई, जब समुद्र वैज्ञानिकों ने यह पाया कि यद्यपि महासागर अरबों वर्ष पुराने हैं, परंतु जो महासागर का नितल है वह कुछ ही वर्ष पुराना है। इससे यह स्पष्ट हो रहा था कि नए समुद्र तल निर्मित हो रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो महासागर हैं वह अरबों वर्ष पहले निर्मित हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के बहुत रिसर्च के बाद यह पता चला जो उसके नितल हो तो कुछ ही वर्ष पुराने हैं। यानी महासागर की उत्पत्ति का वर्ष और उसके नितल की उत्पत्ति के जो वर्ष हैं वो मेल नहीं खाते थे। अर्थात कहीं ना कहीं जो नए नितल हैं समंदर के, महासागर के, वो निर्माण हुए हैं या निर्माण हो रहे हैं। 1960 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के डॉक्टर हैरी हेस ने इसकी व्याख्या प्रस्तुत की। उनकी परिकल्पना थी कि पृथ्वी का मैंटल रेडियोधर्मी तत्व के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा के कारण गर्म होते हैं तथा इनमें संवहन धारा यानी कन्वेंशनल करंट का संचार होता है। यह संवहन धारा बड़ी मात्रा में मैग्मा को ऊपर लाते हैं तथा इसे मैंटल के ऊपरी भाग अर्थात एस्थेनोस्फेयर तक पहुंचाते हैं। एस्थेनोस्फेयर एक तरल पदार्थ के रूप में होता है। यह गर्म तथा तरल पदार्थ कभी कभी मिड ओशियनिक यानी मध्य महासागरीय से निकलने पर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेते हैं तथा इस प्रकार निर्मित ठोस को लिथोस्फीयर कहा जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि यदि महासागर में यह जो मैग्मा है लावा के रूप में निकलता है तो महासागर के जल भर जाएंगे, जिससे नए स्थलखंड का निर्माण होता है, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ऐसा माना गया इन प्लेटों पर अवस्थित महादेश का विस्थापन प्लेट के साथ हुआ तथा महादेशों को प्रवाहित कर हजारों मील दूर लाए। यद्यपि हैरी महोदय ने यह परिकल्पना प्रस्तुत की, परंतु उन्हें खुद ही अपने मत पर विश्वास नहीं था। उन्होंने इस मत को कल्पना मात्र माना तथा इसे जियोपोएट्री की संज्ञा दी, परंतु यह कल्पना सत्य सिद्ध हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब प्लेटों का प्रवाह हुआ तो उस पर अवस्थित जो महाद्वीप हैं उनके भी प्रवाह हुए और लगातार कई वर्षों तक प्रवाह हुए और वर्तमान स्थिति को पाए, यानी कई हजारों मील दूर तय किए और वर्तमान जो स्थिति है महाद्वीपों की वह स्थिति को उन्होंने पाया। यद्यपि हैरी महोदय ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की, परंतु खुद ही अपने मत पर विश्वास नहीं था। इस मत को वह कल्पना मात्र समझते थे, जिसे जियोपोएट्री की संज्ञा दी गई, परंतु यह कल्पना भूवैज्ञानिकों ने सत्य साबित किया। सक्रिय भूकंप पेटियों के आधार पर ही भूपटल को 6 मेजर और 6 माइनर प्लेटों में बांटा गया है। जो मेजर प्लेटें वो इस प्रकार हैं। पहला है इंडियन प्लेट, दूसरा यूरेशियन प्लेट, तीसरा है पैसिफिक प्लेट, फिर अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। जो माइनर प्लेटें वो हैं अरेबियन प्लेट, कैरिबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, नास्का प्लेट, कोकोस प्लेट और स्कोशिया प्लेट। अब हम प्लेट मार्जिन्स की चर्चा करेंगे। प्लेट मार्जिन्स किसी प्लेट का किनारा या छोरा होता है, यानी मार्जिनल पार्ट ऑफ द प्लेट होता है। प्लेट मार्जिन्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, यानी रचनात्मक प्लेट सीमांत। रचनात्मक प्लेट सीमा मध्य महासागरीय पर होता है, जहाँ नए समुद्र तल के निर्माण होते हैं। यही वह क्षेत्र है जहाँ 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर होने लगती हैं। विश्व के अधिकांश सीमांत तथा अपसारी सीमा मध्य महासागरीय कटकों के सहारे हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। चूँकि रचनात्मक जो क्रिया है प्लेटों की वह महासागरों में होती है। जैसे 2 प्लेटों का निर्माण हुआ वैसे वे एक दूसरे से दूर होने लगती हैं और उनके बीच एक नए स्थलखंड का निर्माण होने लगता है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं 2 प्लेटें हैं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह मानिए कि यह प्लेटें सटी हुई हैं। जब प्लेटें सटी हुई थी तो नीचे
एस्थ्रोस्फीयर है, रेडियो एक्टिव तत्व है, हॉटस्पॉट है, सामान्य धाराएँ हैं। जैसे ही मान लीजिए सामान्य धारा ऊपर निकलने का प्रयास करती है और जहाँ कमज़ोर भाग पड़ता है प्लेटों के, हल्की सा दरार पाते हुए वह एस्थ्रोस्फीयर को यानी मैग्मा को लेकर ऊपर आती है, और जैसे ही ऊपर आती है वैसे ही समंदर का पानी पाता है और वह शीतल हो जाती है और एक नए स्थलखंड का निर्माण होती है। और यह क्रिया लगातार होती रहती है। जब क्रिया लगातार होती है तो यह जो प्लेट विखंडित होकर दो भाग हुए हैं वह एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और नए नए स्थलखंड के निर्माण होते हैं, यानी जो नया स्थलखंड है वह इन प्लेटों से चिपकता हुआ जाता है। अब हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिस की चर्चा करेंगे, यानी विनाशात्मक प्लेट सीमांत की। यह वह सीमांत है जहाँ प्लेट का विनाश हो जाता है तथा मैंटल में समा जाती है। यह तब घटित होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हुई आपस में मिल जाती हैं, अर्थात उनका अभिसरण यानी कन्वर्जेंस होता है। वह क्षेत्र जहाँ प्लेट का विनाश होता है उसे प्रत्यावर्तन क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन कहते हैं। यह वह स्थान है जहाँ परतों का निर्माण होता है। हिस्टोग्राम में हम देख रहे हैं एक और रचनात्मक क्रिया हो रही है और एक और विनाशात्मक क्रिया हो रही है। रचनात्मक क्रिया के बाद बाईं ओर जैसे प्लेटें जा रही हैं वैसे ही हम मैंटल में यानी अपर मैंटल जो एस्थ्रोस्फीयर है उसमें धंस जा रही हैं, और जहाँ धंस रही है वहाँ हमने इंगित किया है कि सबडक्शन हो रहा है। और एक क्रिया के बाद हम देख रहे हैं एक पर्वत का निर्माण हुआ है। अब हम कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिस की चर्चा करेंगे, यानी संरक्षित प्लेट सीमांत की। यह वह सीमांत है जहाँ न तो प्लेटों का निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात न ही डाइवर्जेंस और न ही कन्वर्जेंस होता है, बल्कि दो गतिशील प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए आगे बढ़ जाती हैं, जहाँ घर्षण के फलस्वरूप केवल भूकंप उत्पन्न होता है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में समांतर रूप से गति कर रही हैं। न ही विनाशात्मक क्रिया हो रही है और न ही रचनात्मक, केवल एक दूसरे को रगड़ रही हैं और इनके रगड़ने से केवल भूकंप उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और हमने कंजर्वेटिव प्लेट को समझा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बेहतर लगा होगा। यदि वीडियो बेहतर है वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।